नमस्कार साथियों। आज आप देख सकते हैं भाई पीछे का बैकग्राउंड। हालांकि ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। जॉब एडवाइस अशोक एलएलपी पे ये वीडियो आएगा। मैं हूँ मेरे गांव में। आप पीछे का नज़ारा देख रहे हैं। ये इस तरीके से भाई कोहरे का एकदम मौसम है ज़बरदस्त तरीके से, और रेगुलर 24 घंटे वर्षा थोड़ी थोड़ी होती रही। इस वजह से आज कोहरे का पूरा मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है। और मैं खड़ा हूँ, मेरे गाँव है ये, गाँव का खेल स्टेडियम जिसको क्रिकेट स्टेडियम बोला जाता है। गाँव का जोड़ा, आप जोड़ा समझते हैं ना भाई, जो राजस्थानी है वो तो लोग समझ जाएंगे। बाकी आप बाहर से देख रहे हैं उनको मुझे नहीं पता कि गांव के बाहर जो सरकारी ज़मीन मान लो, या सरकार की जो ज़मीन होती है, या बड़े बुजुर्गों की पहले ज़माने में गांव के बाहर ज़मीन होती है, वो ये है। आपको दिख रहा होगा ये क्रिकेट की पिच है, आप देख रहा होगा। आज हम इस पे बाहर निकल के मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ये समझ लो लर्निंग मोड में हूँ। और इसलिए है कि भाई विदेश में मेरा प्लान है कि अभी मैं नेक्स्ट मंथ से टूर करूं, तो थोड़ा सा वीडियोस बनाना मुझे आना ज़रूरी है। कैमरे को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे बोला जाता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं इंडोर, आप सबको पता है, जैसे न्यूज़ रूम की तरह। और बाहर आके व्लॉगिंग टाइप का वीडियोज़ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ जी। और आज हम बात करेंगे, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे इस पे टॉपिक पे, कि भाई आप एजेंट क्यों नहीं बन जाते, या फिर दूसरे कमेंट आपका ये होता है कि आप सबको फर्जी बताते हैं, किसी को तो सही बता दिया करो। आप हमें सही गाइड बता दो, आप हमें अच्छा एजेंट बता दो, वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर लें। या आप फेक वीडियोस बनाते हो सबके सब की, भाई सभी वीज़ा गलत कैसे हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन पे हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ठंड ज़बरदस्त पड़ रही है, मैं जैसे भी हूँ आपको शायद अच्छा लगेगा, नहीं लगे तो कमेंट करना। बाकी ये बाहर का माहौल है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक सीरियस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि मैं वीडियोस में सब गलत कैसे बताता हूँ। तो भाई देखिए, गलत को गलत नहीं बताऊँ तो क्या सही बता दूँ? आपको ये लगता है? समझ रहे हैं बात को? आपको ये लगता है कि मैं गलत को गलत नहीं बताऊँ तो सही बता दूँ, ताकि आपको खुश कर सकूँ झूठ बोल के कि हाँ जी ये वीज़ा बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर अप्लाई कर लो, है ना? तब आप खुश हो जाओगे। आप बताते हो कि सर किसी अच्छे एजेंट के बारे में। भाई किसका अच्छा एजेंट? मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि सरकार ने अथोराइज़ किए हैं 1700 1750 एजेंट हैं। वो अच्छे एजेंट नहीं मानते उनको, जिनको सरकार ने लाइसेंस दे के बिठाया है वो अच्छे एजेंट नहीं है। आप बताते हो कि अच्छे एजेंट बता दो, तो वो अच्छे नहीं है तो और कौन है भाई? मैं पर्टिकुलर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे फीस भी डालते हैं, बात करते हैं सर, बाद में लास्ट में बोलते हैं सर एक अच्छे एजेंट का नंबर दे दो। मैं बोलता हूँ भाई सॉरी, आपने मेरी फ़ीस मुझे दी है, ठीक है जी, 500 रुपये। आप मुझे 10,000 भी दे दोगे तो भी मैं आपको पर्सनली एजेंट का नंबर नहीं दे सकता। क्योंकि इस बात का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मैं आपको नंबर दे देता हूँ और कल को आपके साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल आप किसको मानोगे? अशोक एलएलबी को, क्योंकि नंबर मैंने आपको दिए हैं। अब ये नहीं है कि नंबर मैंने दिए हैं, देते ही मैं गलत हो गया। मेरी नज़रों में तो ठीक था, लेकिन आपके साथ उसने क्या किया? आपको वीज़ा नकली दिया, या फिर टिकट नकली दी, जॉब ऑफर लेटर नकली दिया, पैसे आपसे ज़्यादा ले लिए। समझ रहे हैं? तो आप इसका रिस्पॉन्सिबल अशोक एलएलबी होगा जी। शुरू में मैंने आज से 3 साल पहले कुछ लोगों को नंबर दिए थे, और उसमें फिर आपने हमें नंबर दिया, आपकी वजह से हमें ये हो गया। भाई हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो किसी को नंबर देने वाला नहीं हूँ। आप मुझे, मैं बोलता हूँ लोगों को कि भाई आपने फीस दी, आप मुझे 10,000 भी डाल के अकाउंट में ये मैसेज करोगे कि मुझे एक अच्छे एजेंट का नंबर दे दो, तो भी मैं नहीं देने वाला। समझ गए बात को? इसका रीज़न आपको पता है कि 420 99% 420 है। आप यकीन मानो कि जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट आप लोग भेजते हैं, मेरी बात होती है, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि 99% है ना गलत होता है आप लोगों के साथ, 1% सही होता है। और उसमें किसका होता है ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है कि सही किसका होता है। सही होता है जो लोग सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट अथोराइज एजेंट हैं उनके धक्के लग जाते हैं, उनके चक्कर में चढ़ जाते हैं। अब लैंग्वेज अलग हो सकती है कि धक्के लगना, चक्कर में चढ़ना, चक्कर तो फर्जी लोगों के चढ़ा जाता है। नहीं जी, फर्जी लोगों के तो आराम से संपर्क में आते हैं आप, उनको धक्के लगना नहीं होता। गलती से आप एजेंट मैन पावर के पास चले जाते हैं, तब उनका काम बन जाता है, उनका काम सही हो जाता है। काम सही भी नहीं होता तो भाई फर्जीवाड़ा तो नहीं होता कम से कम। समझ रहे हैं? बस ये कारण है। इस वजह से समझ रहे हैं ना कि 99% मेरी नज़रों में फेक एजेंट है, और सही एजेंट हैं वही जो सरकार ने जिनको बिठा रखा है। अब आप बोलोगे यार आप तो उनकी बड़ाई कर रहे हो। भाई मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, पर्टिकुलर मैं किसी एजेंट का आपको नाम सजेस्ट नहीं करता कि आप उस एजेंट के पास चले जाओ, मेरा कमीशन फिक्स है, मुझे दे देगा। ऐसा तो मैंने, आप कमेंट करके बताना कि किसी एजेंट को मैंने नंबर दी, किसी आपको अगर नंबर दिए हैं तो क्या हाँ मेरा नाम लेके वहाँ आप अपना काम करवा लो। समझ रहे हैं? मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप मेरे ऊपर विश्वास करके वीडियोस देख के और मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, फिर मैं आपको किसी एजेंट का नंबर देकर वहाँ पे फंसा दूँ। मेरे तो बस की बात नहीं है भाई। ठीक है जी, मैं यहाँ पैदल ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए स्कॉर्पियो, मुझे नहीं चाहिए फॉर्चूनर की। मैंने, आप यकीन मानो, मैंने आज खुल के बता रहा हूँ भाई, मेरे सामने सामने एजेंट बने हैं, सामने सामने, और वो लोग आज अच्छी स्कॉर्पियो मेंटेन करते हैं। फॉर्चूनर की तो नहीं बात करता, अच्छी स्कॉर्पियो गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे उनके पास संपत्ति है, अच्छा भला खासा जुगाड़ है उनके पास। क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे 500 रुपये लेके आपसे बात कर लेता हूँ, और उनके पास अगर महीने में 5 क्लाइंट ऐसे पहुँच गए ना,
5 क्लाइंट, तो 2.5 से 3 लाख रुपए 5 क्लाइंटों में कहीं नहीं गए, कम से कम बता रहा हूँ मैं। तो भाई स्कॉर्पियो क्यों नहीं आएगी, आप सोचिए, क्यों नहीं प्रॉपर्टी बनेगी, आराम से बन जाएगी ना। अब मेरे 5 क्लाइंट आते हैं तो बनते हैं भाई 2,500 रुपये, और उनके पास 5 क्लाइंट पहुंचते हैं तो बनते हैं 2.5 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। लेकिन मैं उनमें ही खुश हूँ 2,500 में, समझ रहे हैं ना। मुझे वो 2,500 रुपये मान लो 2.5 लाख के बराबर अच्छा मेरा काम कर लेते हैं, क्योंकि ईमानदारी का वो ठीक है। और ये भी गारंटी मैं लेता हूँ तो सब लोगों को जिनसे मेरी बात होती है कि जो मेरे संपर्क में आ जाता है उसकी तो चवन्नी में जाने नहीं देता हूँ, ये भी पता है। और जो लोग मेरे से बात करके फिर एजेंटों से बात करते हैं वो मुझे गाली भी देते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल तो गाली नहीं दे सकते, उनको पता है गाली देने का मतलब जेल फिक्स है, क्योंकि मैं एजेंट हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एडवोकेट। उनको पता है कि एक सिंसियर आदमी को, पढ़े लिखे बंदे को गाली देने का मतलब उनकी जगह जेल है। हाँ, औरों को गाली किसी को भी देते, लेकिन मुझे नहीं, तो कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते वो। और जिन्होंने दी है 2 बंदों ने, उनकी जेल हो चुकी है। अभी भी वो मुझे जो धमकी दी थी ना, वो अभी भी जेल में। कल ही कोर्ट में उससे मिल के आया हूँ मैं, कोर्ट में पेशी थी उसकी। हालांकि उसकी स्थिति देख के मैं सोचूं उसके साथ राजीनामा कर लूं, क्योंकि उसके फादर के पास पैसा नहीं है भाई उसकी ज़मानत कराने के लिए। आज 4 महीने के करीब हो गए, वो बंदा अंदर ही है, जेल में है। तो मैं सोचूं अब की बार उसको राजीनामा करके उसको निकाल दूं, क्योंकि उसकी जितनी वो उसने गाली दी थी ना, उतनी सज़ा उसने भुगत ली। हालांकि राजीनामा होने के बाद भी केस आगे चलेगा, सिर्फ उसकी ज़मानत होगी, वो बाहर निकलेगा, बस इतना ही है। बाकी केस तो आगे चलेगा। तो कहने का मतलब है कि एजेंट, आप बोलते हैं कि आप फर्जी एजेंटों पे एजेंट फर्जी बताते हो, आप एजेंट बन जाओ। भाई मैं एजेंट नहीं बन पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। एजेंट बनना सबसे घटिया काम मैं इसको मानता हूं, क्योंकि इसमें झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, चीटिंग, ये सब करना ज़रूरी होगा, तभी ये काम चलेगा। और ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मेरे यहाँ ठीक है, इतने में ही मैं खुश हूँ, इसी में मैं ठीक हूँ। समझ रहे हैं बात। ये सब कुछ बातें थी, आगे और भी हम वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।